क्लास में हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन वर्टिकल फिक्स प्लेट का डेरिवेशन किया था और फोर्स का वैल्यू निकाला था। आज की क्लास में हमको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन इंक्लाइन फिक्स्ड प्लेट। तो ये हमारा डायग्राम दिख रहा है, इंक्लाइन फिक्स्ड प्लेट है। ये हमारा क्या है, प्लेट है जो कि क्या है, एंगल पे है, इंक्लाइंड है। कंसिडर ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक एन इंक्लाइन फ्लैट प्लेट एज सोन इन अ फिगर। ये हमारा पाइप हो गया, ये है नोजल जहाँ से क्या हो रहा है, वाटर जेट बाहर निकल रहा है। ये वाटर जेट किस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, वी वेलोसिटी से, और ये इंक्लाइन फिक्स प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, ये एंगल किसके किसके बीच है, एंगल बिटवीन दी डायरेक्शन ऑफ जेट एंड प्लेट। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ जेट है, डायरेक्शन ऑफ जेट। तो वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द जेट इन डायरेक्शन एक्स। ये स्ट्राइकिंग के पहले है, नोजल से निकलने के बाद जो वाटर जेट जिस वेलोसिटी से जा रहा है वेलोसिटी क्या है, वी है, बिफोर स्ट्राइकिंग। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट एंड प्लेट, जेट एंड प्लेट के बीच का एंगल है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट, अगर इसका डायमीटर स्मॉल डी है, ये क्या है, डायमीटर ऑफ द जेट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया डायमीटर ऑफ द जेट। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई/4 डी स्क्वायर। मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट, इसका मतलब ये है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर जेट जो नोजल से बाहर आ रहा है और प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, उसका मास फ्लो रेट कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी रो ए वी। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एफ एन लग रहा है, जो कैसा है, जो प्लेट पे लग रहा है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए प्लेट पे लग रहा है। तो फोर्स एफ एन क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। अब हमको क्या करना है, इस फोर्स का वैल्यू निकालना है एफ एन। तो एफ एन फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एन। तो जब हमको फोर्स एफ एन निकालना है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एफ एन लग रहा है उसी डायरेक्शन का हमको वेलोसिटी चाहिए रहेगा। तो आगे हम देखते हैं इस फोर्स को कैसे निकालेंगे। तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जैसे कि हमने पहले भी निकाला है। तो ये होता है, इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आता है एफ एन इक्वल टू मास पर सेकेंड ब्रैकेट में वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब मैंने बताया था अभी, एफ एन फोर्स जो लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी भी चाहिए रहेगा। हमको अभी कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, इस डायरेक्शन में पता है, एक्स डायरेक्शन में पता है, और ये एंगल भी पता है थीटा जो प्लेट से बना रहा है। तो इसको मैं जब इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा कॉस कंपोनेंट, एरो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में आएगा मेरा साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो फोर्स एफ एन कितना होगा, मास पर सेकेंड वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, कौन से डायरेक्शन में, फोर्स एफ एन के डायरेक्शन में, एफ एन के डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है, वी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो हमको फोर्स एफ एन के डायरेक्शन में कोई स्ट्राइक के बाद कुछ वेलोसिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये एफ एन के डायरेक्शन में, फोर्स एफ एन के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिख रहा है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और ये मास पर सेकंड कितना निकाले थे हमने, रो ए वी। तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ एन आएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा फोर्स एफ एन हो गया जो प्लेट पे 90 डिग्री एंगल पे लग रहा था। अब हमको क्या करना है, ये फोर्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है, हमको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट एफ एक्स और एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट जो निकालेंगे वो जिस डायरेक्शन में जेड जा रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स होगा, और वाई कंपोनेंट जो निकालेंगे वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा,
इस जेट के परपेंडिकुलर रहेगा वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कंपोनेंट। दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, पहला कंपोनेंट रहेगा डायरेक्शन ऑफ द जेट में। डायरेक्शन ऑफ जेट में पहला कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है एफ एन, डायरेक्शन ऑफ जेट में हो जाएगा एफ एक्स। और दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये एफ वाई, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हमारा, जो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या है हमारा, कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स इन दी डायरेक्शन ऑफ जेट। तो एक्स एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या आएगा, ये एंगल हमारा है 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, और एफ वाई हो जाएगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया एफ एक्स। तो ये इसको और लिख सकते हैं ऐसा, एफ एन साइन थीटा। एफ एन का वैल्यू हमने क्या निकाला है, रो ए स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एफ एक्स क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। एफ वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ आई इक्वल टू हो जाएगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा। एफ एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो आएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एफ वाई। और एफ एक्स का वैल्यू क्या आया था, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एफ एक्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ जेड के, और एफ वाई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जेड। और ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स एफ एन। ये हमारा कौन सा एंगल था, ये 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर देता हूँ तो ये मेरा कौन सा केस बन जाएगा, वर्टिकल फिक्स प्लेट का केस बन जाएगा, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर मैं इस यहाँ पे 1 और 2 पे पुट करता हूँ वर्टिकल फिक्स प्लेट के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ एक्स हो जाएगा मेरा रो ए वी स्क्वायर हमने देखा था, और एफ वाई हो जाएगा 0। तो ये जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो वर्टिकल फिक्स प्लेट का केस बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने इंक्लाइन फिक्स प्लेट के बारे में पढ़ लिया है। इसमें जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में आता है, डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आता है, बहुत इजी है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।